Relations in English and Hindi. रिलेशन या संबंध हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। रिलेशंस की सही पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए देखें कि अलग अलग रिलेशंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सबसे पहले पति और पत्नी। पति को इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं और पत्नी को वाइफ कहा जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ। बेटा और बेटी। इंग्लिश में बेटे को सन कहते हैं जबकि बेटी को डॉटर कहा जाता है। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। सन यानी SON, डॉटर DAUGHTER। भाई और बहन। भाई को इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं और बहन को सिस्टर कहा जाता है। पापा के भी पापा को दादा कहते हैं और उनकी पत्नी को दादी कहा जाता है। दादा को इंग्लिश में पैटर्नल ग्रैंडफादर और दादी को पैटर्नल ग्रैंडमदर कहते हैं। इन्हें ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर भी कह सकते हैं। पापा के पापा को दादा कहते हैं, पर दादा के भी पापा को उन्हें परदादा कहते हैं और उनकी पत्नी को कहा जाता है परदादी। इंग्लिश में परदादा को ग्रेट ग्रैंडफादर और परदादी को ग्रेट ग्रैंडमदर कहा जाता है। ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडमदर। माँ या मम्मी के पिताजी यानी नाना जी को मैटरनल ग्रैंडफादर और नानी को मैटरनल ग्रैंडमदर कहा जाता है। भूलना नहीं, मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर। माँ के भाई को कहते हैं मामा, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल अंकल और उनकी पत्नी यानी मामी को कहते हैं मैटरनल आंट। चाचा को कहते हैं पैटर्नल अंकल। ताऊ यानी पापा के बड़े भाई को कहते हैं पैटर्नल एल्डर अंकल और मौसा को कहते हैं मैट्रियार्की अंकल। ध्यान दीजिएगा, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल एल्डर अंकल और मैट्रियार्की अंकल। इन सभी को आप केवल अंकल भी कह सकते हैं, पर सभी का सटीक नाम आपको पता होना चाहिए। वहीं चाची को कहते हैं पैटर्नल आंट, जबकि ताई को कहते हैं पैटर्नल एल्डर आंट और मौसी को कहते हैं मैट्रियार्की आंट। इन सभी को आप केवल आंट भी कह सकते हैं। भतीजा या भांजे को कहते हैं नेफ्यू और भतीजी या भांजी को कहा जाता है नीस। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, नेफ्यू एंड नीस। पिताजी की बहन और उनके पति यानी फूफा और बुआ। फूफा को कहते हैं पैट्रियार्की अंकल और बुआ को कहते हैं पैट्रियार्की आंट। पैट्रियार्की अंकल एंड पैट्रियार्की आंट। जब कोई पिता अपनी बेटी की शादी किसी व्यक्ति से करता है तो वह व्यक्ति उनका दामाद कहलाता है। उसे इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ। सन इन लॉ। देवर, जेठ, साला, बहनोई, साडू और जीजा, इन सभी को इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। ब्रदर इन लॉ। वहीं दूसरी ओर जेठानी को एल्डर सिस्टर इन लॉ, देवरानी को यंगर सिस्टर इन लॉ, भाभी और साली को सिस्टर इन लॉ कहते हैं। इन सभी को सिस्टर इन लॉ भी कहा जा सकता है। चाचा, मामा, फूफा, मौसा के बच्चे हमारे भाई और बहन होते हैं। यह सब इंग्लिश में कज़न ब्रदर और सिस्टर कहलाते हैं। ससुराल वालों को इंग्लिश में इन लॉज कहते हैं। इन लॉज। वहीं ससुराल या मायके को कहते हैं इन लॉज हाउस। इन लॉज हाउस। बेटे की पत्नी यानी कि पुत्र वधू को कहते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। पत्नी के पिताजी यानी कि ससुर, उन्हें कहते हैं फादर इन लॉ। फादर इन लॉ और उनकी पत्नी को कहा जाता है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। अगर हमें किसी के लिए सौतेले वर्ड का यूज़ करना है तो उसके लिए हम कहते हैं स्टेप। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ माई स्टेप ब्रदर, वह मेरा सौतेला भाई है। सौतेला मतलब स्टेप। जबकि इन ब्लड का अर्थ होता है सगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर इन ब्लड ब्रदर एंड सिस्टर, हम सगे भाई बहन हैं। अभिभावक उन्हें कहते हैं जो बच्चों के संरक्षक होते हैं। ये माता पिता भी हो सकते हैं या कोई रिश्तेदार भी। इंग्लिश में इन्हें गार्जियन भी कहते हैं। संरक्षक जिनकी सुरक्षा में बच्चे रहते हैं उन्हें पेट्रन भी कहते हैं, जिसका एक सिनोनिम भी है
प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाले को प्रोटेक्टर कहते हैं। इन सभी वर्ड्स का यूज़ होता है उन बच्चों के अभिभावकों के लिए जो 18 साल से कम आयु के होते हैं। वहीं माता और पिता के लिए जो वर्ड इंग्लिश में आता है उसे कहते हैं पेरेंट्स। खानदान या नस्ल के लिए इंग्लिश में जो वर्ड आता है उसे कहते हैं ब्रीड। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ फ्रॉम गुप्ताज ब्रीड, वह गुप्ता खानदान से संबंध रखता है। यह कह सकते हैं कि अनिल अंबानी बिलोंग्स फ्रॉम अंबानीज ब्रीड। इसका मतलब है कि अनिल अंबानी अंबानी परिवार का सदस्य है या अंबानी खानदान से है। अकीन एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है संबंधी। फॉर एग्जाम्पल, दे स्पीक लैंग्वेज अकीन टू फ्रेंच, वे ऐसी भाषा बोलते हैं जो फ्रेंच के संबंध में है या उसके बहुत करीब है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, दिस गेम इज़ क्लोजली अकीन टू फुटबॉल, यह खेल फुटबॉल का संबंधी है या उसके बहुत करीब है। एडॉप्टेड सन और एडॉप्टेड डॉटर मतलब ऐसा बेटा या बेटी जिन्हें गोद लिया गया हो। गोद लिए गए बेटे को कहते हैं एडॉप्टेड सन और गोद ली गई बेटी को कहते हैं एडॉप्टेड डॉटर। सौतेले पिता को कहते हैं स्टेप फादर और सौतेले बेटे को कहते हैं स्टेप सन। वहीं सौतेली माँ को कहते हैं स्टेप मदर और सौतेली बेटी को कहते हैं स्टेप डॉटर। प्लीज़ डोंट फॉरगेट स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर। सौतेले भाई को कहते हैं स्टेप ब्रदर और सौतेली बहन को कहते हैं स्टेप सिस्टर। मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी सौतेला वर्ड यूज़ करें तो उसके आगे स्टेप लगाएं। इंग्लिश में सौतेले के लिए स्टेप यूज़ होता है। पूर्वज यानी हमसे पहले की पीढ़ियाँ, पूर्वजों को कहा जाता है एंसेस्टर और इसका एंटोनेम या इनके विपरीत में जो शब्द है उन्हें वारिस कहते हैं। वारिस को इंग्लिश में कहते हैं एयर। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, हेयर नहीं एयर, एच इसमें साइलेंट रहता है। जब हमारे घर में कोई आता है तो उसे कहते हैं मेहमान या अतिथि। अतिथि के लिए इंग्लिश में जो शब्द है उसे गेस्ट कहते हैं। वैसे ही जो मेहमान का स्वागत करता है उसे मेज़बान कहा जाता है और उसके लिए इंग्लिश में जो शब्द है उसे कहते हैं होस्ट। गेस्ट मेहमान, होस्ट मेज़बान। शिक्षक या अध्यापक को कहते हैं टीचर और विद्यार्थी को कहते हैं स्टूडेंट या प्यूपल। टीचर एंड प्यूपल या स्टूडेंट। गुरु को कहते हैं प्रिसेप्टर और शिष्य को कहते हैं डिसाइपल। प्रिसेप्टर एंड डिसाइपल। जो परीक्षा लेने वाला होता है उसे एग्जामिनर कहा जाता है और जो परीक्षा देने वाला होता है उसे एग्जामिनी कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जामिनर एंड एग्जामिनी। फियोंसे, यह वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है जिसका इंग्लिश में भी यूज़ होता है। इसका मतलब है भविष्य में होने वाला पति। वहीं फियोंसे का मतलब होता है भविष्य में होने वाली पत्नी। दोनों में बस एक एक्स्ट्रा ई है। इंग्लिश में अपने होने वाले पति या पत्नी को बताने के लिए वुड बी का भी यूज़ होता है। अगर आप चाहें तो फियोंसे की जगह वुड बी का भी यूज़ कर सकते हैं। दुकानदार या दुकान के मालिक को कहते हैं शॉपकीपर या शॉप ओनर। वहीं खरीदार को कहते हैं कस्टमर। शॉपकीपर या शॉप ओनर एंड कस्टमर। भूमि के मालिक यानी कि ज़मींदार को कहते हैं लैंड ओनर। वहीं मेहनत करने वाले मजदूर को कहते हैं लेबर। लैंड ओनर एंड लेबर। वकील के लिए इंग्लिश में जो शब्द है वह है एडवोकेट या प्लीडर। प्ली का मतलब होता है दलील, तर्क या अपनी बात रखना। तो जो किसी के सामने, स्पेशली कोर्ट के सामने आपकी दलील रखे उसे प्लीडर कहते हैं या एडवोकेट भी कहा जा सकता है। वहीं एडवोकेट का जो मुवक्किल या ग्राहक होता है उसे क्लाइंट कहते हैं, जो एडवोकेट के पास आता है अपनी समस्या को लेकर ताकि कोर्ट में उसका मुकदमा लड़ा जा सके। सो डोंट फॉरगेट एडवोकेट, प्लीडर एंड क्लाइंट। जो सामान बेचने लोगों के पास जाता है या सामान लोगों तक पहुंचाता है उसे मर्चेंट कहते हैं और जो सामान खरीदता है उसे उपभोक्ता या इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं। मर्चेंट एंड कंज्यूमर। चिकित्सक, जो लोगों का इलाज करता है उसे कहा जाता है फिजिशियन या डॉक्टर। वहीं जो बीमार होता है या रोगी होता है उसे पेशेंट कहते हैं। फिजिशियन, डॉक्टर एंड पेशेंट। समाज में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो बहुत बदनाम होते हैं।
मगर वोकैबुलरी का हिस्सा है, इसलिए देख लेते हैं। कॉन्क्यूबाइन, अगर शादी के बाद भी कोई अवैध रूप से किसी महिला के संपर्क में है तो उस महिला को कॉन्क्यूबाइन कहते हैं, जबकि यही रिलेशन जब किसी पुरुष के साथ होता है तो उसे पैरामोर कहते हैं। कॉन्क्यूबाइन, पैरामोर। नाउ लेट्स प्ले अ स्मॉल क्विज। बताइए खानदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। खानदान को कहते हैं ब्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन। चचेरा, ममेरा, फुफेरा और मौसेरे भाई या बहन को क्या कहते हैं? बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इन्हें कज़न ब्रदर या सिस्टर कहते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। उपभोक्ता या ग्राहक को क्या कहा जाता है? हिचकिचाइए मत, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। उपभोक्ता या ग्राहक को कहा जाता है कस्टमर। लास्ट क्वेश्चन। यजमान या मेज़बान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। पूरे में से पूरे अंक। यजमान या मेज़बान को इंग्लिश में होस्ट कहा जाता है। फिलहाल अभी यहीं तक। इंग्लिश की और भी वोकैबुलरी के साथ दोबारा मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। TV9 नॉलेज को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।